बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को अपने YouTube चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आज के इस वीडियो में हम चार्ट के ऑप्शंस को पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। देखिए, चार्ट का ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन होता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब हमें किसी डेटा को एनालाइज करना होता है, डेटा को ग्राफ पर शो कराना होता है, तो वहां पर हम फिर चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस ऑप्शन को किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, इंसर्ट टैब पे जब हम जाएंगे तो यहाँ आपके पास चार्ट का ऑप्शन होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास इंसर्ट चार्ट की एक विंडो ओपन होगी। इसमें आपके पास बहुत सारे चार्ट्स आ रहे हैं। आपको इसमें से कौन सा चार्ट चाहिए, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, किस टाइप का चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और उसके बाद इसको ओके कर दें। जैसे ही आप चार्ट को ओके करेंगे तो एक चार्ट आपके डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट होगा और उसी के साथ साथ आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक एक्सेल का डॉक्यूमेंट ओपन होगा, एक्सेल की फाइल ओपन होगी। अब यहाँ पर आपके पास कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा लिखा हुआ आ रहा है। हम इसको चेंज करते हैं। जैसे हमने लिखा अली अहमद खुर्रम अब्दुल रहमान, ठीक है। तो ये वो डेटा आपका यहाँ पे ऐड होता रहेगा। अगर आपको नहीं करना मजीद डेटा ऐड तो आप आगे टाइप ना करें। यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट टर्म, इसके बाद मैंने लिखा सेकंड टर्म और यहाँ पे मैंने टाइप किया थर्ड टर्म। देखें, यहाँ पर 90, अली ने फर्स्ट टर्म में 90 नंबर लिए, 80 नंबर लिए, 85, 70, 78, ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ पर आपके पास इन तमाम स्टूडेंट्स के तीनों टर्म्स के टोटल नंबर्स हैं, ठीक है, कि इतने इतने नंबर्स इन्होंने फर्स्ट टर्म में लिए, सेकंड टर्म में लिए, थर्ड टर्म में लिए। ये डेटा हम ग्राफ के जरिए शो करना चाहते हैं, चार्ट के जरिए शो करना चाहते हैं। तो अब देखें, यहाँ पर ये अली अहमद खुर्रम और अब्दुल रहमान फर्स्ट टर्म के जो नंबर्स हैं वो आपके ब्लू कलर की बार में शो हो रहे हैं, ऑरेंज कलर आपका सेकंड टर्म और ग्रे कलर आपका थर्ड टर्म के नंबर को शो कर रहा है। अब यहां से आप इसको क्लोज कर दें। अगर आपने डेटा मजीद ऐड कराना है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 7, यहाँ पे इसके नंबर्स लिख दीजिए, तो वहां पर ऑटोमेटिकली देखें आपका ये डेटा ऐड हो जाएगा। यहाँ से क्लोज कर दें तो ये आपने एक डेटा ऐड कर दिया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब में अगर आपने इस चार्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। लेआउट चेंज करना है चार्ट का, यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप प्लस के साइन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। अगर आप एक्सिस पे क्लिक करते हैं तो आपका ये जो एक्सिस है वो ऑफ हो जाएगा। ये देखें, एक्सिस ऑफ करने पर आपके यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे थे और नीचे स्टूडेंट्स के जो नाम आ रहे थे वो आपका डेटा ऑफ हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक कर दें। एक्सिस टाइटल चाहिए तो यहाँ पे एक्सिस टाइटल लिख दें और यहाँ पे आप लिख दें कि यहाँ पे ये नंबर्स हैं और यहाँ पे स्टूडेंट के नेम है। तो जो चीज आपको चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। डेटा लेबल्स पे अगर क्लिक करते हैं तो बाहर जहाँ पे खत्म होगी उसके आखिर में आपको टोटल नंबर्स दिखा देगा। और इसी के साथ अगर आपको डेटा टेबल भी चाहिए तो डेटा टेबल पे क्लिक कर दें तो ये देखें डेटा टेबल भी यहाँ पर आ चुका है। अगेन अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर भी रहते हुए आप अपने टेबल का लेआउट चेंज कर सकते हैं और उसी के साथ साथ अगर आपने कलर चेंज करने हैं तो यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये कलर्स हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जिस टाइप का भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपके पास चार्ट का ऑप्शन। इसी के साथ साथ आपको एक और ऑप्शन बता दूं, इंसर्ट टैब में स्क्रीन शॉट का ऑप्शन है हमारे पास। ये ऑप्शन हम किस लिए यूज करते हैं, देखें, अब ये हमारे पास एक ये डेस्कटॉप स्क्रीन है, इसका हमें एक स्क्रीनशॉट चाहिए अपने डॉक्यूमेंट पर। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए हमें डॉक्यूमेंट पर, ठीक है। तो जिस डॉक्यूमेंट पे हम वर्किंग कर रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट पे हमें अपने उस डेस्कटॉप का एक स्क्रीनशॉट चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जिस डॉक्यूमेंट पर आप काम कर रहे हैं उसके बैक पर कोई दूसरी फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए। तो अब आप
इंसर्ट टैब पर आएंगे और यहाँ से स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी जो फाइल थी जिस पर आप वर्किंग कर रहे थे वो मिनिमाइज हो जाएगी और स्क्रीन आपकी कुछ इस तरीके से डिम हो जाएगी। अब आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए सिलेक्शन लें, आपको कहां तक का स्क्रीनशॉट चाहिए। मुझे यहां तक का चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने माउस को छोड़ा तो ये आपके पास स्क्रीनशॉट यहां पर आ चुका है। ठीक है, अगर मुझे दिस पीसी में इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो जिस डॉक्यूमेंट पर आप काम कर रहे हैं उसके बैक पर ये वाली विंडो ओपन करेंगे जिसका भी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। अब हमने दोबारा इंसर्ट पे गए, स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पे क्लिक किया, स्क्रीन क्लिपिंग, और यहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे आपको इस स्क्रीन में कहां तक स्क्रीनशॉट चाहिए। उसको जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो ये देखें आपका स्क्रीनशॉट आ चुका है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट आ जाते हैं। ये तमाम ऑप्शंस वही हैं जो आप पिक्चर फॉर्मेटिंग में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी पिक्चर फॉर्मेटिंग वाली क्लास नहीं देखी है तो आप वो मेरी क्लास देख लेंगे तो आपको ये तमाम टूल समझ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पर। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।